मेरा शॉल। अब लाइट को क्या हो गया? नीचे तो इतनी लाइट थी, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? पूजा को उसकी पायल भी देनी है भाई, कहीं देर ना हो जाए भाई हमें। कुछ तो गड़बड़ है पापा। अरे ये तो पूजा के ग्रीन रूम की तरफ गया है ना। चल 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 चल, देख 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 देख। No, that job must finish by tomorrow. Yeah. Just hold on, Mr. Rajiv. There's no light here. I'm so sorry, sir. हाँ. कल तक वो काम जरूर होना चाहिए। ज्यादा वेट करने का टाइम नहीं है हमारे पास। एक मिनट। कराटे की ब्लैक बेल्ट कोई भी लड़की फैशन के लिए नहीं पहनती, समझे? पहले तो ग्रीन रूम में आते हो फैन बनकर, फिर यहाँ से चीजें चुराकर दूसरी लड़कियों को गिफ्ट करते हो। तुम लोगों को तो देख लूंगी मैं। रुक जाओ तुम। पूजा क्या कर रही है? मामा, छोड़ उसे। आपको पता नहीं है ये लोग कैसे होते हैं। बेटा छोड़ उसे। मामा, छोड़ो। अरे छोड़ बेटा उसको, हाथ छोड़। और क्या कर रही है तुम? फ्यूचर में ऐसा फ्यूचर प्लानिंग तो मैं आके करती हूँ तेरी। छोड़। आज वैसे भी मेरी प्रैक्टिस बाकी है कराटे की। बस कर बेटा। अरे भाग ना भैया। मामा क्यों जाने दे रहे हो? अरे छोड़ 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 छोड़। अरे छोड़ ना, ऐसे लफंगों के लिए क्यों अपना मूड खराब कर रही? ये ले, तू अपनी घुंघरू घर बुलाई थी। जल्दी जा, तेरा शो का टाइम हो रहा है। चल भाग भाग, जल्दी जा। थैंक यू। इस साल का स्टूडेंट ऑफ द ईयर अवार्ड जाता है, एनी गेसेस? यस, इट्स पूजा। हर साल ये अवार्ड एक ऐसे स्टूडेंट को दिया जाता है जो ना सिर्फ एकेडमिक्स में बल्कि स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी सबसे आगे हो। एंड पूजा तो हमारे कॉलेज की फौज ही नहीं बल्कि एक जी है। ये लो बेटा। पूजा, ये मेरे हस्बैंड। सर नमस्ते। Keep it up, बेटा। Hope to see you again. Congrats, दी। थैंक यू। मंगल भवन मंगलहारी द्रवः सुदशरथ अजिर बिहारी। दी छोड़ो ना यार मेरा गिफ्ट। पकड़ लिया। अच्छे से पढ़ो, बड़ा आदमी बन जाओ, अपना ध्यान रखो। ला मुझे दे, तू अच्छे से आरती ले। मैं तब तक ये राम जी के चरणों में रख दूं। बाहर की चीजों को हम मंदिर में नहीं रखते, और वैसे भी हमारे राम जी घुंघरू वाले नहीं हैं। और तुम कभी खुद के लिए भी ट्रॉफी जीतोगे या हमेशा दूसरों की भक्ति में लगे रहोगे? जीत लूंगा ना माँ। जाओ अंदर जाकर मुंह हाथ धो लो, मैंने तुम्हारे लिए छेने की मिठाई बनाई है। छेने की मिठाई? हमेशा दूसरों के पीछे पड़ा रहता है।
बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड फॉर माई बेस्ट मम्मी पापा। सुप्रिया मैम कह रही थी कि जल्दी मुझे एक नया शेल्फ भी बनवाना पड़ेगा। आज जब मुझे ये ट्रॉफी मिली तो सबसे ज्यादा मैंने आपकी ताली मिस की। आपने जैसा कहा था ना मम्मा, मैंने हमेशा वैसा ही किया। हमेशा कोशिश की कि इस घर की बेटी बनूं, पर शायद हर बार मुझे से कुछ रह जाता है। जी अब सतीश बाबू घर पे हैं? बुलाती हूँ। तुम पूजा हो ना? जी, पर मैंने आपको नहीं पहचाना। अरे शर्मा जी, नमस्कार सतीश बाबू। नमस्कार नमस्कार। शर्मा जी, आप यहाँ अचानक कैसे? वो 5 मिनट आपसे बात करनी थी। जी पूजा बेटा, वो छोटू दुकान बढ़ा रहा होगा, जाकर देख ले। जाती हूँ मामा, इससे पहले 2 मिनट पढ़ाने बिठा दूं। अरे जिसे पढ़ना होगा वो पढ़ लेगा ना, तू जाकर दुकान बढ़वा चल। मामा बस 2 मिनट। पापा आप दुकान की बात को लेकर इतने टची क्यों हो जाते हो? चलो जी मैं भी चलता हूँ आपके साथ। अनुज, मैं जा रहा हूँ। जी कहिए। बिना बताए आने की माफी चाहता हूँ सतीश जी। असल में बेटे का विदेश के कॉलेज में एडमिशन हो गया और 4 दिनों के अंदर 10 लाख रुपया जमा कराना और अगले 3 हफ्तों में 25 लाख और। अब इस समय पैसों का कहीं से इंतजाम नहीं हो पा रहा, तो आपकी तरफ जो मेरे 45 लाख रुपए उधार है, मेरी विनती है वो लौटा दीजिए। देखिए सतीश जी, पिछले 15 सालों में ब्याज के नाम पर आपने अपनी मर्जी से हर महीने कोई 2-4 हज़ार ही जमा करवाए और वो जो 30 लाख है वो बढ़कर 45 लाख हो गए। हमारा घर गिरवी पड़ा है। कुबेर जी सोने की मोहर ले पधारे थे क्या, या फिर सर फिर क्या था आपका? क्या सोच रहे थे आप? किसके दम पर इतना बड़ा कर्ज लिया है? दुकान की कमाई से घर चल जाए कोई बहुत बड़ी बात है, ऊपर से होशियारी देखिए, पूछना तो दूर कारण की भनक तक नहीं पड़ने दी। इससे ज्यादा बेकदरी किसी बीवी की क्या हो सकती है? मैं तुम्हें बताना चाहता था, मुझे पता था एक ना एक दिन ये बात तुम्हारे सामने आएगी, मगर बस आज। बस झूठ बोल रहे, साफ साफ कही है, कारण मुझसे ज्यादा जरूरी था। ऐसा नहीं है कुसुम, तुम हर बात का मतलब उल्टा क्यों निकालती? क्योंकि मैं बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, इसलिए तो ये दिन देखना पड़ा। हे भगवान, अब कहाँ जाएंगे हम? क्या हुआ माँ, अब किस बात पर शोर मचा रही हो इतना? तुम हो क्या गया आपको इस बार? अरे वाह, अब बेटा भी बाप की भाषा बोलने लगा। मुझसे नजर नहीं मिला सकते तो बताइए अपने बेटे को क्या कांड किया है आपने? कल के जाते आज ही निकल जाए इस घर से। ये क्या बचपना कर रही हो कुसुम? तुम्हें ये सब शोभा देता है क्या? हाँ, आपने बड़ी शाबाशी का काम किया है, कुछ कहने का मुंह नहीं रहा आपका। मम्मी ये सब। अनुज, ट्रेन की टिकट ना मिले तो बस टिकट करवा ले। अनुज और मैं एक दिन नहीं रुकेंगे यहाँ पे। उठ गया मेरा दाना पानी इस घर से। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ये घर आपका है, नीचे से यहाँ। बेटा तू अंदर जा प्लीज। मामा मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप बार बार हमें अंदर मत भेजिए। जो भी प्रॉब्लम है हम सब मिलकर सॉल्व करेंगे। और मामी अगर आपको कोई भी दिक्कत है, किसी भी बात का बुरा लगता है तो आप बताइए ना, मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे सॉल्व करूंगी? अरे कह दीजिए इसे, इसकी झूठी हमदर्दी अपने पास ही रखे। और वैसे अच्छा है ये, पहले माँ ने सब कुछ लूट लिया, अब बेटी आई भली बनने। कुसुम अंदर चलकर बात करते हैं ना। क्यों? पूरे घर पर मुसीबत आई है, फिर एक को मखमल में क्यों लपेटना? इसे भी तो मालूम पड़े कि इसके माँ के इलाज के लिए आपने अपनी इकलौती पूंजी गिरवी रख दी। हे राहुल, हाउ वाज योर ट्रिप? और नरेन कहाँ रह गया? भाई तो बाहर ना चांद देखने में बिजी है, लगता है उनको ना लेट असर होता है। बट मॉम, ट्रिप वाज अमेजिंग। ग्रेट, तुम जाओ और अपने रूम में जाकर रेस्ट करो, मैं नींबू पानी भिजवाती हूँ। एंड कल बैक टू ऑफिस, ओके? लव यू मॉम। लव यू टू। आप ले जाइए। ये लड़का भी ना। So, नीलू,
जब भी मौका मिले राहुल से बात करूंगी। रोज रोज क्या क्लब पार्टी। नरेन, अब फिर जागिए माँ, मेरे चक्कर में अपनी नींद क्यों खाली करती हैं आप? तू भी तो मुझे परेशान करना बंद नहीं करता। मयंक को छोड़ाया घर? हाँ माँ, बुआ ने बड़ी मुश्किल से घर वापस आने दिए। भतीजे में बुआ के प्राण जो बसते हैं। नरेन, आज तूने भी राहुल और मयंक के साथ? हाँ माँ, मैंने भी पी, पर सवाल अभी वहीं अटके। मलंगा रे मलंगा रे मलंगा रे मलंगा रे मलंगा रे। मामा, ये राखियां तेरी मां की हैं। वर्षों से इन्हें सहेज कर रखा है मैंने। बस रिश्ते को ही सहेज नहीं सका। एक भाई बहन का रिश्ता सिर्फ पत्नी के आने तक ही होता है क्या? राम जी तो इस रिश्ते को सदा के लिए जोड़ते हैं। फिर एक पत्नी इसे क्यों नहीं समझ सकती? पता है, जीजी कुसुम को हमेशा अपनी बहू की तरह मानती थी, वैसे ही लाड करती थी। जब भी कभी मेरा और कुसुम का झगड़ा होता था ना, हमेशा मुझे ही डांट पड़ती थी। फिर एक दिन तू पहली बार इस घर में आई और इस घर ने तुझे एक बेटी की तरह अपना लिया। अरे जी, मैं आप ही के काम पे लगा हुआ हूँ। जी हाँ, वही हूँ। जी हाँ, सतीश बाबू के घर पर पूरी निगाह रखे हुए हूँ, लेकिन अभी तक पूजा से अकेले में बात नहीं हो पाई। जी हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि किसी तरह पूजा से बात। मैं दोबारा करता हूँ। जरा 1 मिनट बाहर आइएगा। इस तरह बार बार घूरना आपको शोभा देता है क्या? आप अपनी उम्र की तो शर्म कर लेते हैं। मैं उन बाकी लड़कियों की तरह नहीं हूँ, अबला नारी टाइप्स, जो आप जैसे लोगों से डर जाऊं। नहीं पूजा, तुम मेरी बेटी के समान हो और मैं तुम्हारे बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। मैं तो तुमसे अकेले में बात करने के लिए मौका ढूंढ रहा था। असल में मैं तुम्हारी मदद करना चाहता। मदद? हाँ बेटा, मेरे पास एक जॉब का ऑफर आया है और उन्हें कोई बिल्कुल तुम्हारे जैसा चाहिए। बेटा, भले लोग हैं और इस काम के लिए 10 लाख एडवांस देने को राजी हो गए हैं। 9 बज के राहुल, आज तुम्हारी मीटिंग नहीं है? सर घूम रहा है मॉम, ऑफिस कॉल करके मीटिंग कैंसिल करा रहा हूँ। What is wrong with you, Mom? What is wrong with me? What is wrong with you, राहुल? देखो, घूमना फिरना, पार्टी पिकनिक जो करना है वो करो, पर काम के मामले में लापरवाही इज नॉट डन। एंड यू नो व्हाट, एक मीटिंग ही काफी होती है किसी की जगह लेने के लिए। एंड आई डोंट वांट कि तुम्हें अपने पापा की तरह हमेशा बैक सीट मिले। मॉम प्लीज, मैं डैड की तरह नहीं, जो ताऊजी की जी हजूरी करता रहूं। अपनी पकड़ बना के रखना आता है मुझे। ऐसे क्यों बैठा है? चल आजा पकौड़े खा। ये क्या है पूजा, तू नौकरी ढूंढ रही है? पढ़ाई के साथ साथ नौकरी कैसे होगी? जहां जहां भी तूने नौकरी के लिए अप्लाई किया है ना, आज ही मना हो जाना चाहिए। और ये काम तो खुद करेगी सामने से जाकर। आई एम सॉरी मामा, पर मैं नौकरी करना चाहती हूँ। और ठीक है ना, इसी बहाने वर्क एक्सपीरियंस भी तो हो जाएगा। बेटा, बात अगर सिर्फ एक्सपीरियंस की होती ना, तो मैं खुद तुझे रोज काम पर छोड़ने आता। इडियट, तुम सबका ध्यान कहाँ रहता है? ये ऑल द वे आज ही इटली से फ्रेम होकर आया है। इसे रिपेयर करने के लिए आपकी साल भर की सैलरी भी कम पड़ेगी। चाची,
नो नारी, आई नो कि तुम इन नौकरों की भी बहुत इज्जत करते हो, लेकिन ये लोग सर पर चढ़ाने लायक नहीं है। ब्लडी नौकर्स। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई, पर मैंने जानबूझकर नहीं किया मैम। हाउ डेयर यू। काम और तमीज दोनों ही नहीं है आप सब में। अगले 3 महीने के लिए आपकी सैलरी बंद, और ये आपकी बदतमीजी की भरपाई है। चाची, मैं मेरी बदतमीजी की भरपाई कैसे करूं? रामफल, आप मेरे कमरे में आइए और अपना हाथ दिखाइए, कहीं कोई कांच ना छुपाओ। आई हैव टोल्ड यू, बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स हैं, फिर इन्हें हैंडल करने में तुमसे इतनी ढील कैसे हो गई? अरे इससे हमारी रेपुटेशन, हमारी बिजनेस, सबको लॉस हो सकता है, जानते हैं आप? हाय ताऊ जी, यू गॉट नथिंग टू वरी अबाउट ना। मैं भी जस्ट क्लाइंट से मिलके ही आ रहा हूँ। छोटे मोटे इश्यूज थे, 10 मिनट में सॉल्व हो गए, और अगर थोड़े बहुत बाकी भी रहे होंगे तो मैं रात को पार्टी में जा रहा हूँ, सुबह तक वो भी सॉल्व हो जाएंगे। सो ट्रस्ट मी ताऊ जी, आई हैव गॉट एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। थैंक यू राव। ताऊ जी, हम नरेन को थैंक यू कहते। आपकी एब्सेंस में वैसे भी मुझे सीखना पड़ेगा ना लोगों से डील करने का। Anyways, I've got a lot of work to do. I'll see you later, ताऊ जी। So may I come in? Good evening, sir. Good evening, Pooja. Take a seat. Thank you. सर, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आपकी कंपनी में वैकेंसी है। बिसाइड्स मुझे तो ये भी नहीं पता कि जॉब प्रोफाइल क्या है और क्या क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड हैं। बट सर, मैं अपने क्रेडेंशियल्स और सर्टिफिकेट साथ लाई हूँ। इनकी कोई जरूरत नहीं। पूजा, मैं आपसे बिल्कुल सीधे सीधे बात करूंगा। ये जिस जॉब के लिए मैंने आपको बुलाया है, ये एक्चुअली कोई ऑफिस या डेस्क जॉब नहीं, बट इट्स नॉट गोइंग टू बी एन इजी टास्क। अगर आप हाँ कहती हैं तो 3 महीने के लिए आपको ऋषिकेश में हमारे घर में रहना होगा। आप हमारी मेहमान होंगी और हमारे साथ रहेंगी, और मेरी वाइफ सुप्रिया आपकी देखरेख के लिए, आपको गाइड करने के लिए हर पल आपके पास ही रहेंगी। आप में से मेरे कमरे में कौन गया था? माँ! 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 क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? माँ, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे कमरे में आकर मेरी चीजों के साथ छेड़छाड़ मत किया कीजिए। पर बेटा, इतने दिन हो गए थे ठीक से साफ सफाई हो। पर मुझे नहीं पसंद है कि कोई मेरे कमरे में आए और मेरी चीजों की साफ सफाई करे। जब भी जरूरत पड़ती है मैं खुद ही कर लेता हूँ। अच्छा बाबा, सॉरी, अगली बार से तेरे कमरे में किसी को नहीं भेजूंगी। पर तू ढूंढ क्या रहा है? दादाजी की निशानी अपने रूम में रखकर फार्म की तरफ गया था। तो यहीं कहीं होगी नरेन। तो फिर ढूंढ कर दीजिए। जीजी और राकेश बाबू भी रात का खाना साथ में खाएंगे। सारी तैयारियां रखना, बस सब आते ही होंगे। मामी आते होंगे नहीं, आ गए। क्या बात है मामी, आज तो आप कुछ एक्स्ट्रा ही हॉट लग रहे हो। चुप कर बदमाश, कुछ भी बोलते रहती। मयंक, 2-4 तारीफें कभी अपनी छोटी मामी के लिए भी बचा लिया करो। मामी क्या बताऊं, आपके तारीफ के लायक वर्ड्स ही क्या है डिक्शनरी में। हाँ, और ये बातें कभी अपने मामा को भी सिखा दो। जी क्या मैं? अरे भाई, आपकी बहन भी बस पहुंचती ही होंगी। फोन से फुर्सत मिलेगी तो पहुंचेंगी ना यहाँ तक वो। अरे हार्दिक बाबू,
ये लेडीज फोन पे चलते चलते बात क्यों नहीं कर सकती? राकेश बाबू, जीजी फिर इतने फल ले आई। अरे भाई, मेरी समझ में तो एक बात नहीं आती। हमारे यहाँ के बगीचे के फलों में ऐसी कौन सी एक्स्ट्रा मिठास है जो आपकी बहन आपको बाजार के फ्रूट नहीं खाने देती? हैं आप तो रहने दीजिए, कहाँ रोज रोज टोकरे भेजती हूँ मैं। और वैसे भी हमारे बगीचे के फल नरेन कितनी शौक से खाता है वो आपको क्या पता। राकेश बाबू, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जिनका कोई सोल्यूशन नहीं होता, इसलिए कभी कभी परेशानियों को उनके हाल पर ही छोड़ देना चाहिए। और नरेन के लिए भी मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं। हो सकता है कि हम नरेन पर कुछ जरूरत से ज्यादा ही प्रेशर डाल रहे हैं, जिसकी वजह से सिचुएशन संभलने की बजाय हाथ से निकलती जा रही। मामा, मैं भी यही कह रहा था कि भाई को बदलने की कोशिश क्यों करना। लेकिन जीजू, अचानक से डिसीजन क्यों? वो सभी कहते हैं ना कि समय को उसका काम करने देना चाहिए। समय के साथ सब कुछ अपने आप ठीक हो जाता है। इस टूटे हुए फ्रेम में मुझे नरेन का फ्यूचर नजर आ रहा है। आज ऑफिस में एक प्रॉब्लम हो गई थी जिसे सॉल्व राहुल ने किया। देखा जाए तो मुझे तसल्ली हो जानी चाहिए थी, बट आई गॉट वरिड फॉर नरेन। कमजोर कड़ी को हर कोई तोड़ने की कोशिश करता है राकेश बाबू, और आज नरेन की हालत का फायदा हर कोई उठाना चाह रहा है। हार्दिक सीधा है, पर नीलिमा इज एम्बिशियस। वो मैनेजिंग डायरेक्टर की नेम प्लेट पर अपने बेटे राहुल का नाम देखना चाहती है। अब अगर जल्द ही नरेन सही रास्ते पे नहीं आया तो मैं भी समय के साथ ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाऊंगा। वीकेंड पे घूमने की बात ताई जी से आपने ही कही थी। अब आप दोनों के चक्कर में आई एम स्टक। तुम मुझ पर क्यों गुस्सा निकाल रहे हो? जैसे मेरी फरमाइश की किसी को परवाह है। और कहने के लिए भले ही सू ने हमें घर से बाहर भेजा है, बट आई नो वेरी वेल कि इसके पीछे ना दिमाग जीजू का है। बस मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही कि अचानक उनमें इतनी इंसानियत कहां से जाग गई कि उन्होंने तुम दोनों को एक साथ गुलामी से छुट्टी दे दी। आई नो वेरी वेल राहुल कि हमारे पीछे उस घर में कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। ऑफ कोर्स मॉम, नहीं तो ताऊ जी और नरेन को लेके इतने रिलैक्स, नॉट पॉसिबल। छोटी मैडम, अगले 2 दिनों तक एक चींटी भी मेरी नजर से बचकर इस घर में दाखिल नहीं हो पाएगी। समय समय पर आपको यहाँ की खबर मिलती रहेगी। आज फिर बच्चे बिना खाए चले गए घर से। तुम्हारा जी नहीं जलता कुसुम? अब पता नहीं पूरा दिन उनके पेट में कुछ जाएगा कि नहीं। इतना परेशान मत होइए, आपकी लाडली मजे से चाट पकौड़े खा रही होंगी। मैं यहाँ दोनों बच्चों की बात कर रहा हूँ। अरे अब कब तक खाना नहीं बनेगा घर में? मैंने किसी को रसोई में आने से रोका नहीं है। बस अब यही दिन आ जाएंगे, सब अपना अपना बनाएंगे, अपना अपना खाएंगे। तुम समझती क्यों नहीं कुसुम? एक बच्ची को रुलाकर हम कभी सुखी नहीं रह सकेंगे। तो आप कौन से सुखी है? हम एक घर था, वो तक नहीं छोड़ा माँ बेटी ने। कुसुम, तंग आ गया हूं मैं तुम्हारे बर्ताव से। घर ना हो गया, जी का जंजाल हो गया। अरे रोज रोज की कले से अच्छा है कि ये घर ही ना रहे। आज के आज ही बेच डालूंगा मैं इस घर को। वैसे भी इस घर में अपना सा कुछ रहा नहीं। भैया बलून कैसे दिए? 50 रुपए के 5। हाँ, नीचे वाले सारे दे दीजिए। जी। ये लीजिए। ये लीजिए।
किससे मिलना है मैडम? जी मिस्टर हरीश व्यास से अपॉइंटमेंट है। जी 1 मिनट। जाइए मैडम। मैडम ये अंदर ले जाने। गुब्बारे? हेलो। घर में मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा है और तुम्हें बस अपने सैर सपाटे से मतलब है। जहाँ भी हो तुरंत लौट आओ। आज तुम्हारे मामा ने नया बखेड़ा खड़ा कर दिया है। क्या हुआ मामी? आज तुम्हारे मामा ये घर बेचने की धमकी दे रहे। लड़की कहाँ है तू अभी? मामा मैं उपाय निकालने आई हूँ। तूने मामा की बात नहीं रखी ना? कोई उपाय निकालने की जरूरत नहीं, मैंने ये घर ही बेचने का फैसला कर लिया है। जीजा जी ने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी और तुम निकल भी आए। How useless you are। इस घर में चल क्या रहा है? मैम वो बच्चे नहीं दिख रहे। किस क्लास में पढ़ते हैं? पूजा एक्चुअली तुम्हें कुछ मिसअंडरस्टैंड। How are you, Pooja? It's good to see you. पूजा, आई एम श्योर आप अपनी जॉब के बारे में जानना चाहती हैं। प्लीज कम विद मी। आई थिंक इट्स टाइम टू फेस इट।